मोहल्ले में नहीं, क्योंकि और किसी दूसरे मोहल्ले में जाएंगे तो नंद नंदन का दर्शन खाली एक बार होगा, लेकिन जिस मोहल्ले में नंद नंदन रहते हैं उसी मोहल्ले में अगर हमारा भी घर होगा तो भाई कभी छत पर चढ़कर देखेंगे, कभी अटारी से देखेंगे, कभी उनके घर में आई रखी जाती समीप नंद घर, आई रखी जाती और समीप नंद घर, घड़ी घड़ी घनश्याम हेरी हेरी हंसी हो। बताइए, हम तो घमंड में मरे जाते हैं, हम ब्राह्मण, हम बनिया, हम क्षत्रिय, हम बेटा, हम वो, लेकिन रसिक तो कहते हैं हमको ये जातियां नहीं चाहिए। क्या भाई, क्या जिस जाति के गुमान में भगवान से दूर हो गए, ऐसी जाति क्या काम की? जातियों के घमंड में भगवान से दूर हो जाए, ऐसी जातियां क्या? जब श्रीनाथ जी का अन्नकूट होता है, अन्नकूट के बाद श्रीनाथ जी का अधरामृत सखड़ी प्रसाद वहां किसी ब्राह्मण के अधीन नहीं, वो किसी ब्राह्मण के पास नहीं होता, किसी क्षत्रिय के पास, किसी वैश्य, किसी वणिक के पास नहीं, जंगल में रहने वाले कौल भील हैं, जंगल में रहने वाले कौल भील हैं, उन कौल भीलों के पास में वो प्रसाद, अति दिव्य श्रीनाथ जी का सकड़ी महाप्रसाद अन्नकूट का। अब आपको चाहिए तो जाओ उन भीलों के आगे हाथ पसारो, हाथ जोड़ो उनको, भैया थोड़ा। अब क्योंकि हम ब्राह्मणों के भील को हाथ जोड़े तो बैठ रहो बच्चे। और अगर ये दिव्य प्रसाद चाहिए अपनी जाति का घमंड छोड़ो, जाओ। जो जाति का घमंड भगवान से दूर करे, भाग में जाए ऐसी जाति। इसलिए आई रखी जाति समीप नंद घर, घड़ी घड़ी घनश्याम हेरी हेरी हंसी, और दधी के दानम इस दधी के दानम इस ब्रज की विधिन में झकझोरन हरि अंग को परस। भाई यूं तो नंद नंदन को हम कैसे छुए और नंद नंदन हमको कैसे छुए, लेकिन दही लेके जा रही है गोपी, श्याम सुंदर कहते कहां ले जा रही है? मारक को दान दे जा। गोपी कहे नाय दूंगी, मारक का तेरे बाप को है। और श्याम सुंदर कहते हैं हाँ मेरे बाप को है, तेरे दहेज में आयो है का दान तो देना पड़ेगा। गोपी बोली ना दूंगी तो क्या कर लेगो? ठाकुर जी के बताऊं मैं क्या कर लूंगा? बोले बता क्या कर लेगो। और श्री ठाकुर जी जाकर गोपी के दोनों हाथन को पकड़ ले रहे हैं और दूसरे को कहते तू मटकी उतार, मैंने हाथ पकड़ना थी। अब गोपी के दो हाथ को पकड़ा है, एक ग्वाला आके मटकी हटा रहा है और गोपी कह रही लाला मेरे हाथ में छोड़ दे। ना छोड़ो, बड़ा दम दिखा रहे थे, अब कुछ करना है तो कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले। झकझोरन हरि अंग को परस लो। इस झकझोरन में कभी ठाकुर जी के मैं नहीं करूंगा, आप अपने से समझ लीजिए। झकझोरन हरि अंग को परस, और कृपाना इस झकझोरन
जोरन में जो का स्पर्श है उसका एक अलग आनंद है, अलग प्रकार का रास है। ठाकुर जी न्योता देकर बुलाते हैं और फिर हाथ पकड़ के नाचते, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग रास है। लेकिन ये जग जीवन हरि अंग को परस चेत स्वामी गिरिधारी श्री विठ्ठल, चेत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, शरद की रैन रस रास को विलस वैष्णव ब्रज में जाता है वो यही मांग करता है। हमारे एक माता जी हैं, वो भी जितनी बार चलते उतनी बार कहते अब मराठी जे कमरो बना दो। अपने पुत्र को कहते पप्पू मारे एक हमें तुम्हारे कमरो बना दे, मारे हमें तुम्हारे कमरो बना दे। मैंने एक बार उनके पुत्र को कहा कि भाई तुम्हारी माँ रोज हर बार कहती है तो कमरो बना, तू बनावे क्यों कोनी? उसने कहा महाराज आप ही देखो और मैं ही देखूं, जिन दिन जाऊन वालों दिन वे के उन दिन कह मैं आलू गोनी अटे हूं जने मैं कमरो बनाऊं। लेकिन जैसे ही जाने का दिन होता है बोले महाराज है वो पहली आ उतावली करेगी, आलो गोनी मोड़ हो जाए, गाड़ी छूट जाए, तो कमरा कैसे बनाऊं? फिर कमरे बनाए हुए काम नहीं आते। हमारे पूज्य श्री राधा बाबा महाराज तो एक बड़ी मीठी बात कहते हैं। श्री राधा बाबा कहते हैं प्यारों हे वैष्णवों, शरीर का प्रारब्ध अगर ब्रज भूमि का नहीं हुआ तो आपको शायद कहीं और रहना पड़ सकता है। अगर इस शरीर का प्रारब्ध जोधपुर का है तो ब्रज में भले ही बंगला भी बना दिया तो भी नहीं रह सकते। अजी अब क्या बताएं, हमारे माताजी पिताजी ने एक बहुत बढ़िया घर बनाया उधर चौपासनी में, लेकिन कोई रहे ही नहीं, क्योंकि सरदारपुरा का ही प्रारब्ध है तो वहां कैसे जाएंगे? अब वहां जबकि श्री एक प्रकार का ब्रज वहां प्रतिष्ठित है, यमुना जी वहां प्रतिष्ठित, गिरिराज जी वहां प्रतिष्ठित, साक्षात ठाकुर श्याम मनोहर प्रभु वहां प्रतिष्ठित, आचार्य चरण वहां विराजमान, वैष्णवों की पवित्र सन्निधि, सब बातों का इतना सुखद सब है। पर कई कर प्रारब्ध इसी सरदारपुरा के हैं तो भी वहां नहीं रह सकते, बताइए। तो श्री राधा बाबा कहते हैं कि प्रारब्ध अगर नहीं है आपका ब्रज का, देह का प्रारब्ध अगर नहीं है तो आप नहीं रह सकते। लेकिन हे वैष्णवों, शरीर प्रारब्ध के अधीन है, मन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, इसलिए शरीर का प्रारब्ध जहां रखे वहां रहना, पर अपने मन को हमेशा ब्रज में रखना, अपने मन को हमेशा जुड़ा। शरीर का प्रारब्ध तो जहां का है वहां इसको पड़ा रखना पड़ेगा, क्या कर। देखो ना हमारा कितना उदाहरण आपके सामने है, पड़े हैं या सरदारपुरा में, क्या कर अटेरे लिखी रहा तो क्या कर, यही की हवा लिखी है तो जा ही नहीं सकते। जबकि अटे तो छोटो सो मकान है, इतनी परेशानी है पूछो मत। गुसल कानून एक है, वहां 3 तो ऊपर 3 नीचे, कितना मोटा मोटा कमरा, कबड्डी रमू भले इतना मोटा मोटा, लेकिन क्या करें, यही लिखा है तो यही करो। तो शरीर का प्रारब्ध तो भैया विधि की रचना के अधीन है, उसको करना पड़ेगा। मन को प्रारब्ध नहीं बांध सकता, मन प्रारब्ध के अधीन नहीं है भाई। मन को हमेशा ब्रज में रखिए, मन को हमेशा। इसलिए मीरा जी एक जगह गाते हुए कहती है, मन वृंदावन जाय बसोरे, लाज गटो चाहे लोग हंसो। मन तू तो
ये शरीर तो पति के अधीन है, ये शरीर तो परिवार के अधीन है, पर प्यारे तू क्यों फंसा पड़ा है यार? तू तो चला जा रे, तू तो वृंदावन में बस जा, तू तो गिरिराज जी की तलेटी में बस जा, तू तो वृंदावन में जा करके बस जा। तो जो भी वैष्णव ब्रज में जाता तो उसको लगता है इससे बढ़िया और कोई जगह ही नहीं है संसार में, यही रहना चाहिए, यहीं पर रहना चाहिए। तो करुणा निदान नारद जी भी श्री धाम वृंदावन में आए तो नारद जी का भी मन होने लगा यही जमुना किनारे कुटिया बना के रह जाऊं, बस कहीं जाना ही नहीं। यमुना जी की तरंगों को देख देख करके भक्ति वर्धन हो रहा है, भक्ति वर्धन हो रहा है। कृपानाथ यमुना जी की तरंगे भक्ति का सिंचन करती है, यमुना जी की तरंगे भक्ति का सिंचन करती है। इतना रसमय स्वरूप है श्री यमुना जी का कि मेरे भाई बहन मैं क्या वर्णन करूं श्री यमुना जी के रसमय स्वरूप का। अजी आहा, भगवान का नामकरण संस्कार करते समय श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राम जी का जब नाम रख रहे थे उस समय वशिष्ठ जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद घन है, आनंद की राशि है, जो आनंद के समुद्र है, एक बाल्टी पानी कोई समुद्र में डाल करके झंडा ले रहा है कि सुन लो भाई मैंने 10 लीटर पानी बढ़ा दिया समुद्र में, बताइए वो कितना हंसी का पात्र होगा। लेकिन हमारी यमुना जी आनंद सिंधु का आनंद वर्धन करती है, समुद्र का पानी कोई नहीं बढ़ा सकता। हमारे ठाकुर जी आनंद सिंधु हैं, लेकिन उन आनंद सिंधु का भी जो रस वर्धन कर रही है वो, बोलिए ना, क्या आप लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कोई 2, 5, 10 दिन से एकादशी कर रहे हैं। जो भगवान आनंद के समुद्र हैं उनका आनंद कौन बढ़ा रही है? हाल मने नहीं लगा, श्री यमुना जी उनका आनंद बढ़ा रही। आचार्य चरण कहते हैं मुकुंद रति वर्धनी, भगवान के सुख को बढ़ा रही है। जो जिनका नाम ले ले करके हम सुखी हो रहे हैं, जिनका गुणगान गा गा करके हम सुखी हो रहे हैं, जिनकी लीलाओं को सुन सुन करके हम सुखी हो रहे हैं, लेकिन उनको भी सुखी कौन कर रही है? एकदम दमदार आवाज निकलनी चाहिए, श्री यमुने महारानी, ऐसे जहां कोई है ही धानमाती पड़े। वाह भाई, सबको जो आनंद देते हैं। अजी श्री वशिष्ठ जी कहते हैं सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सीकर कहे तो छोटे से छोटा हिस्सा, राई से भी छोटा, उससे भी छोटे से छोटा हिस्सा, जिनका तीनों लोगों को आनंद दे सकता है। लेकिन ऐसों को आनंद कौन दे रहा है? हमें थोड़ा की फर्क पड़ी हो। श्री यमुना जी उनको भी आनंद देती है। मुकुंद रति वर्धनी, मुकुंद रति वर्धनी, जयति पद्म बंधो सुता। क्या कहना है? इसलिए भैया ऐसी यमुना जी के किनारे भगवत लीला का स्मरण नहीं होगा तो फिर कहां गोवा के समुद्र के तट पर होगा। इसलिए भैया नारद जी को सुख मिलने लगा, मौज होने लगी, आनंद होने लगा। नारद जी को ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण होने लगा। उसी समय एक स्त्री की आवाज आई, वो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे महात्मा जी, हे साधु बाबा जी, जरा रुको रुको,
नारद जी ने कहा भाई मुझे कौन रोक रहा है यहाँ पर? हे साधु बाबा जी रुको रुको, मेरी चिंता नष्ट करो। महात्मा जी ने कहा भाई तुमको क्या चिंता है? तब उन्होंने बताया महाराज, हे महाराज क्या बताएं, मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान वैराग्य मेरे बेटा हैं। समय के फेर से जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। अब महाराज मैं तो दिखूं जवान और ये दिखे बूढ़े तो अच्छा नहीं लगता है, मन को बड़ा संकोच होता है। इसलिए महाराज कुछ कृपा करके मेरे बच्चों को भी आप स्वस्थ कर दीजिए, इनको भी आप सहज कर दीजिए। और मुझको एक बात भी बता दीजिए कि मेरे इन बेटों की ये दशा क्यों हुई? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मीठी बात बता रहा हूं आपको। तब श्री नारद जी महाराज कहते हैं भाई देख ये कलयुग है, कलयुग में ज्ञान वैराग्य की तो यही दशा है। नहीं नहीं महाराज आप मुझे सच सच बताइए क्या कारण है मेरे इन बेटों का ये दशा हो जाना? कृपानाथ। नारद जी ने कहा चलो सुनो, जब तुमको इतना ही ज्यादा है जानने का तो सुनो। कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं भाई कि दवाई दे देते हैं लेकिन रोग की स्थिति का वर्णन नहीं करते। वो सोचते हैं कि स्थिति को सुन के मरीज घबरा जाएगा बेचारा, तो या तो मरीज के साथ में कोई हो उसको थोड़ा कहते आप अलग से आके मिल लो, तो उनको कहते भाई देखो ऐसी ऐसी बीमारी। बाकी मरीज को हाँ नहीं नहीं बस गोली लो ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओ। वो सोचते अगर रोग का वर्णन सुन लेगा बेचारा और घबरा जाएगा, कहीं यही नहीं प्राण निकल जाए, साल भर में मर तो कभी महीने भर में नहीं जाते, इसलिए वो वर्णन नहीं करते। तब नारद जी के पीछे लग गई, महाराज बताओ मेरे को, आप साधु होके क्यों छुपाते हो, बताओ। तो लो सुनो फिर। और श्री नारद जी ने कहा, क्या कहा? वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। भक्ति, माता जी भक्ति कैसे तरुण हो गई? बोले वृंदावनस्य संयोगात्, वृंदावन का संयोग होते ही भक्ति तरुण हो गई, भक्ति तरुण हो गई। श्री राम जी, श्री सीताराम जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की। सुनिए, वृंदावनस्य संयोगात्, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। वृंदावन का संयोग होने से तुम तरुण हो गई। ध्यान सुनो भाई, ध्यान से सुनिए। वृंदावन के संयोग से भक्ति तरुण होती है, भक्ति तरुण होती। जैसे कुछ औषधि होती है जिसको खाने से वृद्ध व्यक्ति में भी तरुणाई घुमड़ने लगती है, ऐसे ही वृंदावन का संयोग ऐसा है कि वैष्णवों के भक्तों के चित्त में विराजमान भक्ति तरुण हो जाती है, भक्ति तरुण हो जाती है। आप लोग तो ब्रज में जाते आते हैं, अनुभव करते होंगे। कृपानाथ, लेकिन इन मेरे बेटों का क्या हुआ भाई, ये तो जरा बताओ। तो भाई इनका तो कारण ये है, अत्रेमो ग्राहका भावं जरामपि मुंचत। नारद जी ने कहा पहला कारण तो कि यहाँ इनका कोई ग्राहक नहीं है। भाई ग्राहक ही हो तो व्यापारी को रोटी की भूख भी नहीं लगती, और ग्राहक ही नहीं हो तो भाई वो बैठे बैठे ही दुखी हो जाता है। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे बेटों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। पहली बात तो ये, कोई ग्राहक ही नहीं, कोई ज्ञान का ग्राहक नहीं भाई। इधर किसी को ज्ञान चाहिए ही नहीं, किसी को ज्ञान चाहिए ही नहीं। ज्ञान का क्या करना भाई, ज्ञान का करना क्या है? रिझाना तो नंद नंदन को है, और नंद नंदन इंटरव्यू में ये पूछते नहीं कि तुमको कितने वेद याद है। नंद नंदन इंटरव्यू में पूछते नहीं कि तुमने कौन सी डिग्री ली है, तुमने सीए किया है कि एलएलबी है कि एमए है कि
नंद नंदन डिग्री में ये पूछते नहीं तुमने कौन सा पुराण वाचा है, नंद नंदन ये पूछते नहीं तुमने कौन से उपनिषदों को पढ़ा है, नंद नंदन कुछ पूछते ही नहीं है भाई, वो तो सीधा अपना करते हैं। इंटरव्यू लेके अपनाना ये जगत का व्यवहार। लड़का कहता मैं पहले लड़की से कुछ पूछूंगा, लड़की कहती मैं लड़के से कुछ पूछूंगी। घंटों पूछते हैं, फिर महीनों पूछते हैं, साल भी साथ नहीं रहते, इतना पूछते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, सीधा अपना कर लेते, सीधा अपना कर लेते हैं।